ईडी ने दिल्ली की यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। इस बीच राहुल गांधी के घर और कांग्रेस मुख्यालय में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और बीजेपी पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा। हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने एसएससी भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को 5 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने अदालत से पार्थ चटर्जी को 4 दिन और अर्पिता को 3 दिन के लिए हिरासत में भेजे जाने की मांग की थी। वहीं पार्थ के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की थी। ईडी ने अदालत को ये भी बताया कि पार्थ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 14 महीने बाद ममता बनर्जी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार हुआ। राजभवन में राज्यपाल एल गणेशन ने 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 7 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। ममता ने विधानसभा चुनाव के बाद सितंबर 2021 में बीजेपी छोड़ तृणमूल में आए पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर शिंदे गुट और उद्धव के गुट के दावों पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों में गर्मागर्म बहस हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता को मुफ्त सुविधाएं देने की वकालत की है। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जनता को मुफ्त सुविधाएं देने से आर्थिक संकट नहीं आएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दोस्तों को लाखों करोड़ों रुपए का फ्री फायदा देने से आर्थिक संकट आएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु दौरे पर जा रहे हैं। आज वे CII के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ ही दिन पहले दक्षिण कन्नड़ जिले में हुई हत्या के बाद ये दौरा बेहद अहम है। गृह मंत्री अमित शाह प्रवीण नेट्टारू के परिजनों से भी आज मुलाकात कर सकते हैं। गृह मंत्री आज CII के अलावा किसी भी अन्य कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दोपहर में वे दिल्ली लौट आएंगे। आज संजय राउत की ईडी कस्टडी खत्म हो रही है। जांच एजेंसी दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। पात्रा चौल मामले में ईडी ने राउत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। कई घंटे की रेड और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज जांच एजेंसी पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराएगी, फिर उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली आ रही हैं। राजधानी में पहुंचते ही सबसे पहले वो अपनी पार्टी सांसदों के साथ बैठक करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने के लिए वक्त मांगा है। राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात कर सकती हैं। हालांकि अब तक दोनों का वक्त कंफर्म नहीं हुआ है। 6 अगस्त को ममता बनर्जी संस्कृति मंत्रालय में आजादी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। 7 अगस्त को मुख्यमंत्री नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत एक क्लर्क के घर पर की गई छापेमारी में अकूत काली कमाई का पता चला है। अब तक क्लर्क हीरो केसवानी के यहाँ छापेमारी में 85 लाख रुपए कैश मिला है। इतनी बड़ी रकम ब्रीफकेस में रखी गई थी। इससे पहले हीरो केसवानी के बैरागढ़ स्थित मिनी मार्केट में EOW विभाग की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो क्लर्क की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उसने फिनाइल पी लिया था। आनन फानन में उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तबीयत खराब होने के कारण उससे पूछताछ नहीं हो पाई थी। बताया जा रहा है कि हीरो केसवानी ने नौकरी की शुरुआत 4,000 रुपए महीने की सैलरी से की थी और वर्तमान में उसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जमानत दे दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला को 4 साल की सजा हुई थी। सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चौटाला की जमानत मंजूर कर ली है।
चौटाला 27 मई को दिल्ली के तिहाड़ जेल गए थे। अदालत ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनके जमानत के लिए परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 69 दिनों बाद उन्हें अदालत से जमानत मिली है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली लाल किले से लेकर संसद भवन तक तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल किले से तिरंगा बाइक रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। एनडीए के कई नेता और सांसदों ने भी इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। सांसद वीके सिंह बुलेट पर तिरंगा लगाकर रैली में शामिल हुए। स्मृति ईरानी अपनी स्कूटी पर तिरंगा लहराते हुए सबसे आगे गई थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी रैली में शामिल हुई। रैली का समापन विजय चौक पर किया गया। केंद्र सरकार ने लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया है। सरकार इसकी जगह ऑनलाइन स्पेस में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए नया बिल लाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जो ध्वनि मत से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को ये बिल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के उद्देश्य से लाया गया था। यह बिल एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 16 दिसंबर 2021 को दी थी। कानपुर में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। सीसामऊ नाले में उफान से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई, जिसके बाद कई कार मानो तैरती नजर आई। देखिए कैसे इतनी सारी कार सैलाब के बीच खड़ी दिख रही है। कुछ कार के अंदर तो लोग भी फंसे हैं। इस दौरान कार के अंदर बैठे लोगों की जान पर बन आई। सड़कों पर कई फीट पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ग्वालटोली इलाके में भी बहुत बुरे हालात दिखे। ये हालात तब है जब नगर निगम ने ड्रोन कैमरे से नाले की सफाई की मॉनिटरिंग करवाई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। बागमती नदी के किनारे बसे कई गांव डूबने की कगार पर है। निचले इलाकों के घरों में पानी भर गया है। बकुची इलाके में पीपा पुल के दोनों ओर पानी भरने से लोग परेशान हैं। कुछ इलाकों में गलियों और खेतों में कई फीट तक पानी भरा दिखा, जिससे सैकड़ों हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई। प्रशासन अलर्ट पर है। प्रभावित इलाके में बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए जा रहे हैं। बांधों पर रेत की बोरियां जमा की जा रही हैं, जिससे बाढ़ कम से कम नुकसान पहुंचाए। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से वाराणसी में गंगा में उफान है। हालांकि गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है, उसके बावजूद यहां घाट और मंदिर डूब गए हैं। घाटों का आपसी संपर्क भी कट गया है। सभी 84 पक्के घाट अभी भी जलमग्न है। पुलिस और प्रशासन घटते जलस्तर के बावजूद नियमों में कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। अभी भी गंगा में छोटी नाव चलाने पर पूरी तरह रोक है। इसके अलावा गंगा आरती के आयोजन पर भी रोक है। सिर्फ सांकेतिक आरती हो रही है। केरल के कोटायम में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भरा है। सड़कों पर समंदर जैसे हालात दिख रहे हैं। कई घरों में पानी भरने से लोगों का जीना दूभर हो गया है। घर में रखा सामान तैर रहा है। किचन तक में पानी भरने से लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें सैलाब से कब और कैसे राहत मिलेगी। केरल के कासरगोड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हालात बेकाबू दिख रहे हैं। चुल्ली इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन होने से कुछ सड़कों को नुकसान पहुंचा है। देखिए कैसे पहाड़ों से सैलाब सड़कों पर पहुंच रहा है। लगातार बारिश से नदियां नाले उफान पर है। पुल के ऊपर कई फीट पानी बहने से लोगों की जान पर बनाई है। प्रशासन ने लोगों को नदियों के किनारे और सैलाब के करीब जाने से बचने की सलाह दी है।